नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। बीते रविवार को उत्तर प्रदेश एक युवा महिला राजनेता की हत्या से दहल गया। खलीलाबाद में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की महिला विंग की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की लाश उनके घर में पाई गई। बताया जा रहा है कि नंदिनी की हत्या गला रेत कर दी गई। अब इस हत्या ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है और इसके अलावा भी इस हत्या के पीछे कुछ और वजह भी निकल कर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार 10 मार्च को खलीलाबाद के डिया बाईपास पर सुभाषपा की नेता नंदिनी राजभर अपने घर के कमरे में जमीन पर लहूलुहान स्थिति में पाई गईं। बताया जाता है कि उनके गले पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। उस समय नंदिनी के पति अपने काम पर गए हुए थे और उनकी सास खेत में काम करने गई थी। नंदिनी की सास आरती जब खेत से वापस लौटी तो देखा कि खून से लथपथ नंदिनी जमीन पर पड़ी है। नंदिनी के गले और जबड़े पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे। नंदिनी की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ उनके आवास के बाहर इकट्ठी हो गई और गुस्साए लोगों ने कार्यवाही की मांग को लेकर देर रात तक प्रदर्शन किया। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नंदिनी के परिजनों से बात की। घर वालों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नंदिनी को फोन पर धमकियां भी मिल रही थीं। हत्या के पीछे भूमि विवाद का एंगल भी आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नंदिनी राजभर के चचिया ससुर की जमीन की रजिस्ट्री स्थानीय भू माफियाओं द्वारा बिना पूरा पैसा दिए करा लिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद नंदिनी के ससुर की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। कहा जा रहा था कि नंदिनी के ससुर ने आत्महत्या कर ली है। नंदिनी शुरुआत से ही गलत ढंग से जमीन की रजिस्ट्री किए जाने का अपने चचिया ससुर के साथ मिलकर विरोध कर रही थी। नंदिनी ने अपने ससुर की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी। नंदिनी की हत्या को इसी जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद में तमाम हत्याएं और ऐसी घटनाएं होती देखी जा सकती हैं, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति की यदि हत्या हो जाती है तो मामला बड़ा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से भी बातचीत की है। देखने वाली बात यह होगी कि इस हत्या के पीछे का सच क्या निकल कर आता है। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।